सहज भाई जरा सारे ग्रुपों में इस लिंक को शेयर करा दो। सहज भैया जितने भी ग्रुप हैं सब में डाल दो एक बार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। अनिल पाल भाई को नमस्कार। अनिल भैया जरा बोल देना आवाज आ रही है। सारे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। सहज भाई को नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर चर्चा है, स्थितियां को ध्यान में रखते हुए मैं लाइव आया हूं। इस वजह से सारी जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दो। कोई ऐसा ग्रुप ना हो जहां पे इसका लिंक न गया हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो धन्यवाद भैया टेलीग्राम ग्रुप, सारे ग्रुपों में, चाहे वो आयोग टीम का ग्रुप हो, हर ग्रुप में इसको इस लिंक को शेयर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक अर्जुन भाई, ठीक है, बहुत अच्छा। शिव कुमार भाई थोड़ा धैर्य रख लो, जुड़ा ही हूं, आप सवाल दागना स्टार्ट कर दिए, पहला सुन तो लो। संतोष भाई बढ़िया है, सब बढ़िया है। पहले सब लोग लग के एक बार शेयर कर दो। 2 मिनट का समय ले रहा हूं मैं। सुभाष भाई को नमस्कार। संतोष भाई ठीक हूं। चंदन सिंह धन्यवाद भैया। सुनील भाई को नमस्कार। दीपक भाई को नमस्कार। वीरेंद्र भाई नहीं मनोज पाल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर्वेश भाई बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। रामदयाल भाई बहुत बहुत आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के संघर्ष को। चिराग भाई धन्यवाद। सर्वेश भाई जब भी लखनऊ आ जाओ तुरंत मुलाकात होगी। हम तो इंतजार ही करते रहते हैं आपका, लेकिन आप ही नहीं आते तो हम क्या करें। सब लोग शेयर कर दो फिर जुड़ते हैं। अरे अर्जुन भाई रुक जाओ यार, सवाल दागना स्टार्ट कर दिए हो। जितना आप चिंतित हो उससे ज्यादा कहीं हम भी चिंतित हैं अपनी नौकरी के लिए। चलो मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करता हूं, लोग जुड़ते रहेंगे। सर्वप्रथम 10 मिनट में लेट हुआ क्योंकि मैं कहीं पे बाहर था, ऑफिस आने में समय लगा, जिस वजह से मैं 10 मिनट लेट हुआ। और अब पहली बात तो सभी को नमस्कार। कहाँ रहा, बाहर रहेगा? हाँ, सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए बात रखना हम स्टार्ट करते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे देश में अमृत महोत्सव मना रही है, स्वतंत्रता दिवस का 75वां, वहीं एक तरफ चाहे वो बेरोजगार हो,
चाहे वो 6800 के लोग हों, वो अपने रोजगार के लिए गली गली चौराहों पर आपको खड़े मिल जाएंगे, धक्के खाते हुए, प्रयास करते हुए, हर जगह पे। मयंक भाई को नमस्कार। चूंकि आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि भाई आप लाइव नहीं आ रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, उसी को संदर्भ में ध्यान रखते हुए पिछले मैं 8 से 10 दिनों तक के लगभग मेरा पूरा दिन चला जाता था यही दौड़ भाग करने में। आज इनसे मिलना है, कल उनसे मिलना है, अपना मुद्दा कैसे जो इतना बैकफुट पे आया इसको कैसे फ्रंट फुट पे लाया जाए, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं ही प्रयास कर रहा था, जितने भी हमारे साथी सक्रिय साथी हैं लगभग वो अपने अपने स्तर पर हर एक व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए लगा हुआ है। जहां मैं देख पा रहा हूं सोशल मीडिया पे सचिन सुधा पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका। अभी सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, थोड़ा सा मैं अपनी बात रख लूं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जहां एक तरफ मैं देख पा रहा हूं कि लोग एक दूसरे की टांग खींचने में फलाने खराब हैं, धमकाने खराब हैं, इन सब चीज़ों पे समय जाया कर रहे हैं, वहीं एक तरफ हम लोगों ने फिर से इन सब चीज़ों से परे उठ करके अपने संघर्ष का मार्ग चुना और उसी संघर्ष पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, पिछले यदि 5 से 6 दिनों का जो मैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, प्रदेश अध्यक्ष से, स्वतंत्र देव से या जितने भी लोगों से मैं मिला, उनमें जो भी चीज़ें हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, यदि देखा जाए तो बहुत कुछ सकारात्मक भी नहीं है तो बहुत कुछ हमारे लिए नकारात्मक भी नहीं है। कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ से लगा कि नहीं विभाग हमारे लिए प्रयासरत है, तो एक तरफ कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली जहाँ से लगता है कि चीज़ें अभी उतनी बेहतर नहीं जितनी हम समझ पा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में कल मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिला, माननीय शिक्षा मंत्री जी के टीएसओ से बात हुई मेरी, चूँकि कल कुछ मेहमान आए हुए थे शिक्षा मंत्री जी के आवास पे, जिस वजह से उन्होंने, मैं अंदर गया भी, साथ में बहन रीना भी थी, लेकिन हुआ क्या कि मीटिंग अत्यधिक व्यस्त थी और उसके बाद उन्हें जो है सदन भी जाना था, लास्ट डे था सदन का, तो इस वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि को मेरे पास भेजा और बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली और हमारे लिए कुछ हद तक की चीज़ें बेहतर भी हैं, क्योंकि कल परसों मीटिंग भी हुई, उसमें विभाग के सारे आला अधिकारी भी रहे, साथ ही साथ जो अधिकारियों की 1-1.5 घंटे की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद हमारी एक अलग से मीटिंग माननीय प्रमुख सचिव और डीजी सर के बाद भी हुई। कुछ अधिकारियों को हटाने के बाद भी हमारी कुछ अधिकारियों और प्रमुख सचिव के साथ भी मीटिंग हुई। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, जो हमारे लिए सकारात्मक पक्ष भी रख रही हैं और साथ ही कुछ नकारात्मक पक्ष भी रख रही हैं। प्राथमिकता की यदि दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, हर एक व्यक्ति को, मैं यहाँ पर भी आने से पहले मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि हमारे कुछ भाइयों में इस चीज़ का भ्रम है बहुत ज़्यादा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंजीत यादव विभाग में जा रहे हैं, क्योंकि विभाग में मैं ही जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 1000 या 1200 सीटों पे काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो आप सभी को मैं अवगत कराता चलूं कि शायद अभी विभाग के
प्रमुख सचिव, डीजी, इवन सचिव सर को भी पूरा डाटा नहीं पता है कि रिक्त सीटों का डाटा कितना है, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ से भी रिक्त सीटों का डाटा नहीं गया। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 1000-1200 की जो बात आ रही है उसमें रंजीत यादव का कहीं से कुछ भी नहीं होगा। मेरा खुद का रैंक 2586 है, ठीक है, और मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ। गिरा हुआ क्या, मेरे बाप में क्षमता नहीं है, मेरी जो पुश्तें हैं जो मर गई हैं वो भी जिंदा हो जाएं तो उनमें भी क्षमता नहीं है कि वो अलग से इस भर्ती को 2 पार्ट में करा दें। इवन अवनीश भाई को नमस्कार, इवन विभाग में भी किसी अधिकारी के अंदर क्षमता नहीं बची है कि वो बगैर डायरेक्शन के एक पद वो भर दें। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो जो इस तरीके की नकारात्मक चीजें चल रही हैं उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोचिए, एक वो भी दौर था जब 3rd लिस्ट आई, मेरा नाम नहीं आया, कुछ लोगों ने मेरे पास संपर्क किया, सोशल मीडिया पे भी लिख दिया कि रंजीत यादव भाई आप यदि थोड़ा सा आगे आ जाओगे, कोर्ट की पैरवी कर लोगे, तो यदि ये जो 1200 सीटें जो जनरल को दे दी गई हैं, यदि ये ओबीसी को मिल जाएंगी तो हो सकता तुम्हारा भी कल्याण हो जाए कोर्ट से। लेकिन जहां एक तरफ मैं लोगों की सोच को समझ रहा था, दूसरी तरफ मेरा संघर्ष भी था। वो संघर्ष जिसमें एक लिस्ट निकल के आई, जिसमें जनरल का भी साथ था, ओबीसी भाइयों का सबका साथ था। 45-50 वाली बताओ यार, वाली 30, बताओ सर्विस, ठीक है। तो मैं सोचा कि यदि मैं ऐसा करता हूं, एक तरफ जहां मेरे संघर्ष को गालियां मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ मेरे अपने भाई जिन्होंने मेरे साथ मिल के काम किया, जिनका सिलेक्शन हो रहा था, उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। जहां एक तरफ लोग जो नियुक्ति पाए हैं वो मरते मरते कभी भी जब भी उनको याद आएगी तो रंजीत यादव का नाम अजर अमर हो गया है, हमेशा वो मेरा नाम लेंगे, चाहे वो ही हे की दृष्टि से क्यों नाम लें। लेकिन मैंने ये गलत को कर्म कर दिया तो मेरा संघर्ष को गालियां भी मिलेंगी, मेरा होगा भी नहीं, और मेरे अपने भाई जिन्होंने मेरे साथ मिलकर संघर्ष किया, मैं सबसे बड़ा दगाबाज निकलूंगा। तो मैं जो अचयनित भाई हैं, मैं उनके विचारों पे कभी नहीं गया। मैंने अपनी नियुक्ति को ये सोच समझ के कड़वा घूंट पी लिया कि मेरी किस्मत में नौकरी नहीं थी, मुझे नहीं मिली। मैं आके प्रयास करने लगा दूसरी जगह पे और चीजें हुई, क्योंकि मैं सही था। एक चीज और बता दूं, मैं सही था, मेरे कर्म सही थे, मैंने चंदा नहीं खाया था, मैंने लोगों का विश्वास नहीं तोड़ा था, लेकिन लोगों का मेरे ऊपर फेथ था और ईश्वर का मेरे ऊपर विश्वास था, ईश्वर का आशीर्वाद था, मेरा यहां पर आके सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्या करें, संघर्ष हमारे हिस्से में आया है, करना तो हम ही को है। संघर्ष हमारे हिस्से में आया है, करना तो हम ही को है, वो हम लोग कर रहे हैं। जहां एक तरफ मैं देख पा रहा हूं कि आयोग टीम भी आ रही है, निश्चित तौर पे मैदान में उस हर एक संघर्षशील व्यक्ति को दिखना चाहिए जो अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत सारी चीजें, कड़वाहट आई, बहुत कुछ हुआ, वो हमारी नियुक्ति से, हमारे मान सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता है। यदि आयोग टीम आ रही है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, बारंबार निवेदन कर रहा हूं, आप आइए, मैदान मत छोड़िए, जहां पर जरूरत पड़ेगी, चाहे वो विजय भाई हो, चाहे वो अमरेंद्र भाई हो, चाहे मैं स्वयं रंजीत यादव क्यों ना हूं, आपके हर उस जरूरत पे हम लोग खड़े मिलेंगे, हर एक जगह पे खड़े मिलेंगे। क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारा ध्येय अपनों को नीचा नहीं दिखाना है। सोचिए, जहां एक तरफ हम केशव प्रसाद मौर्य, दीदी अनुप्रिया पटेल,
और बहुत सारे पिछड़े नेताओं को हम गाली देते हैं कि वो हमारा मुद्दा नहीं उठाते हैं, हमारी बात नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। एक तरफ जिनको आपने नेता बनाया, जो आपके पैसे से संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो तुम्हारी पीड़ा सुनते हैं? क्या वो आपका फोन उठाते हैं? इंक्लूडेड मी, उसमें मैं भी शामिल हूं। क्या आपका फोन उठाते हैं? क्या आपके विचारों को मानते हैं? आपने कोई आप फोन करो, कोई फोन उठाता है? नहीं उठाता है। सोचिए, जब आपके बीच जिनका जो दर्द आपका है वही दर्द उनका है, तब भी वो आपके दर्द को नहीं सुन पा रहे हैं, वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, वो आपकी समस्याओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे बीच के लोग, जिनको हमने नेता अपना तय किया है, वो हमारी बात नहीं मानने को तैयार हैं, तो हम कैसे तय कर लेंगे कि जो विपक्ष में या जो पक्ष में नेता बैठे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो केवल चंद अरसों की बात कैसे मान जाएंगे, कैसे सुन लेंगे? उनके पास तो पूरे प्रदेश की समस्याएं हैं। सोच के बताइएगा। जब हम लोग, हमारा एक ध्येय है, पहली बार हमारा एक ध्येय है, हम एक मंच पे हैं, हमारी एक पीड़ा है, आपने हमारे पर विश्वास किया है, यदि हम आपके साथ विश्वासघात कर जाएं, सुनीला वाला बातचीत करेगा आपने हमको खड़ा किया, हम आपके बीच के हैं। जब हम आपकी पीड़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारे जो बीजेपी के नेता हो चाहे सपा के नेता, वो आपकी बात कैसे रखते हैं? कैसे रख देंगे? सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। ठीक है, दोनों टीमों से मैं निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके, जो भी लोग हैं, जो आप देखिए, मैं एक चीज में बता दूं, चाहे वो अवनीश भाई हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो वीर भाई हो, चाहे वो रामदयाल भाई हो, चाहे छोटा अवनीश हो, चाहे मुकेश हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं कहीं पर भी। इनके अलावा आज मैं आप लोगों से बता रहा हूं, कुछ लोग हर टीम में पिछलग्गू होते हैं, प्रचार करने वाले। कुछ लोग होते हैं पिछलग्गू और प्रचार करने वाले, जो केवल उनका यही काम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भूप पुछते याद रखे कि खून के आंसू रोगे, चाहे वो आयोग टीम हो और चाहे वो मेरी खुद की टीम हो। जहां पर दो चार चाटुकार आप पाल लोगे, निश्चित तौर पे आपका पतन होना तय है। यदि अखिलेश यादव का पतन हुआ तो क्यों? उनके नवरत्न हैं। शायद आज उनकी ये बात समझ में आ रही है, रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से, चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे वो हमारी खुद की टीम हो, देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये पिछलग्गू लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। हमेशा जो आपकी जो टीम का हो, यदि आपका वो विरोध कर रहा है, तो एक बार विचार करिएगा कि आखिर ये बंदा भी हमारा विरोध क्यों किया। कहीं ना कहीं गलती तो हुई होगी। उस विरोध को ध्यान में रखते हुए उस पर मनन किया जाए, और जब पूरा प्रदेश आपका विरोध कर रहा हो और कुछ चाटुकार लोग यदि आपकी तारीफ कर रहे हो, तो समझ जाओ कि कमी इन 6800 में नहीं है। कमी ये जो चाटुकार लोग हैं इनमें है, जो केवल और केवल हमें गलत लोगों के बारे में, सही लोगों के बारे में गलत दिशा निर्देशित करते हैं। मैं देख पा रहा हूं, जहां एक तरफ कुछ लोग मेरे साथ ऐसा घिनौना कृत्य किए, वो विजय भाई आपको ये कहते हैं, अमरिंदर भाई वो कहते, फिर मेरे पास आके आपको ये कहते हैं। वो मुझे लगा कि लोग सही नहीं हैं, मैं तत्काल उनका नंबर ब्लैक लिस्ट से हर जगह से मैंने हटा दिया। मैं तत्काल
नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, यदि इस संघर्ष में यदि किसी को प्रथम स्थान मिलेगा तो हमारे वो दोनों भाई हैं। उनके जैसा संघर्ष हम आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और बता दें, बहुत सारे काम किए गए हैं। बहुत सारे काम ऐसे किए गए जो सही दिशा में थे, लेकिन उनका प्रभाव प्रतिकूल पड़ गया। उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष, विजय अमरेंद्र, किसी की गलती नहीं हो सकती। आपने पैसा दिया, वकील खड़े किए गए, मैदान में आए। यदि सरकार ही भग के चली जाए तो कोई क्या कर सकता है? कोई क्या कर सकता है? मैं दोनों टीमों से निवेदन करूंगा, मेरी खुद की जो टीम है, कि जो चाटुकार और पत्तल चाट लोग हैं, जब तक कि आप इनसे दूरी नहीं बनाओगे, आपके रास्ते सुगम नहीं हो सकते, आपके रास्ते 6800 की नियुक्ति के नहीं हो सकते, आपके रास्ते अपने खुद के सपनों को पूरा करने वाले नहीं हो सकते। याद रख लीजिएगा, चाहे वो आयोग टीम हो और चाहे वो मेरी खुद की टीम हो। और दूसरी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, मैं या कोई भी यदि व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसका झंडा लेके ना सोशल मीडिया पे उतरो। मैं पहले बता दे रहा हूं कि भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया तुम संघर्ष करो, हम जान दे देंगे तुम्हारे लिए। प्रयास करो, इस संघर्ष में जो कमियां हैं उनको आप उनके साथ साझा करो, आगे उन कमियों को सुधार करके हम और एक बेहतर प्रयास करें। भगवान किसी को ना बनाओ, माई बाप किसी को ना बनाओ, सब बीएड टीटी पास हो, बीटीसी पास हो, अध्यापक की श्रेणी में आने लगे हो। ठीक है, तो किसी का झंडा बुलंद न करो, प्रयास ये करो, यदि बेहतर प्रयास हो रहा है तो कदम से कदम हाथ मिला के चलना स्टार्ट करो। और यदि कहीं पे कमी दिख रही है तो उसका सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर आप उसका कैसे उसको सुधारा जाए उस पर प्रयास करो, ताकि उस जो आपके विचार हैं, जो हम लोगों में कमियां हैं, उनको सुधार करके हम लोग आगे संघर्ष को और लेके जाएं। प्रयास उस स्तर का होना चाहिए, क्योंकि चाहे मैं हूं या चाहे जो व्यक्ति हो, जब बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर फेथ करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है। किसी के झंडे बुलंद करना बंद कर दो, इंक्लूडेड मी। मेरा भी झंडा बुलंद ना करो, मेरी भी कहीं तारीफ ना करो। यदि प्रयास है, थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन दो, यदि कमियां हैं तो उनको आप सुझाव के तौर पे भेजिए, उन पर आगे काम किया जाएगा। बाकी कौन क्या कर रहा है और बता दें, ये कुछ बमुश्किल 25 से 30 लोग होंगे जो दिन भर सोशल मीडिया पे केवल और केवल तोड़ने का, फोड़ने का, उनको गाली दो, इनको गाली दो, इसका काम चल रहा है। इनसे इतर ऊपर उठिए, अपनी नौकरी के बारे में सोचिए। ठीक है, अपनी नौकरी के बारे में सोचिए, क्योंकि आपसे मजबूती हमारी है और हमसे मजबूती आपकी है। सब लोग, पूरे प्रदेश के 6800 लोग एक मंच पे आओ, एक मंच साझा करो, हाथ से हाथ मिला करके संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाओ। ये आरोप प्रत्यारोप दौर का बंद करो। पिछला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लोग मेरे ऊपर बात करते हैं कि तुमने पैसा दिला दिया। क्या मेरे बाप की बपौती है? मैं किसी से घर लेने पैसा गया था? मैं किसी के घर गया था पैसा लेने? मैं तो नहीं गया। पैसा मांगने कौन नहीं आया? मनोज प्रजापति नहीं आए,
कि राहुल मौर्य नहीं आए, कि रंजीत यादव नहीं आए, कि विजय यादव नहीं आए, कि अमरिंदर नहीं आए, कि जीवन में जितनी मैंने पोस्ट नहीं की उससे ज्यादा पोस्ट लालजी वर्मा ने कर दी थी, सहयोग करो सहयोग करो। आप लोगों के सामने सारे चीजें, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं। कौन नहीं, किसने पैसे का सहयोग नहीं कराया? बदले में सारा ब्लेम मेरे पर डाला जा रहा है। अभी मेरी बहन की शादी हो, 20,000 रुपए मांग लूं, पूरे प्रदेश में सन्नाटा छा जाएगा, कोई 1 रुपया नहीं देगा। लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर दिया। विश्वास हमारे ऊपर न करो, ठीक है, विश्वास खुद के ऊपर करो। विश्वास खुद के ऊपर करना सीखो, दूसरे के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद करो। विश्वास खुद के ऊपर करना सीखो, लखनऊ पे आकर प्रयास करना सीखो। यहाँ तुम्हारा कोई जिम्मे, हम तो नहीं है, हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया ना, मुझे किसी के लालचा। और आपको बता दूं, रंजीत यादव जीवन में अकाउंट नहीं जारी करेगा। जिसके अकाउंट में पैसा आया है, जिसकी आपकी जवाबदेही है, आप जाके तय करिए। मैंने एक बार बोला था कि अकाउंट की स्टेटमेंट दे दी जाए, उन्होंने दे दिया है। उसके बाद उन्होंने खुद बोला है कि रंजीत तुमसे मतलब नहीं, जिसको सवाल जवाब करना है वो हमसे आके करे। तो हमसे सवाल जवाब आप नहीं कर सकते हो, ना हमको आपने पैसे दिए हैं। पैसा रंजीत यादव के अकेले कहने पर नहीं आया था, ठीक है। पैसा जितना आया था उसमें आयोग टीम भी शामिल है, उसमें मैं भी शामिल हूं, सबके कहने से आया था। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर ये लांछन न लगाया जाए। मीठा मीठा दब दब, कड़वा कड़वा रंजीत यादव झेलें। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, साथ दोगे तो मिल के लड़ेंगे, नहीं दोगे अपने घर बैठोगे, तब भी हम अपनी नौकरी तक लड़ गए। किसी की औकात नहीं है जो हमको हमारी लड़ाई लगने से रोक ले। कहीं कोई पैसा नहीं खाया गया है, ठीक है। जाके पता करो कितना पैसा आया, कहां कहां किस वकील को दिया गया है, कैसे क्या हुआ, जाके पता करो। मेरा कोई लेना देना नहीं, पैसा कहीं कोई नहीं खाया गया है। एक दूसरे की खींचातान और एक दूसरे को क्रेडिट देना, ये सब बंद करो। लड़ाई लड़ने का काम करो स्वयं। क्या यार आप लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं आदमी हो क्या कि आप लोग अपने जिले से 10 लोग 200-200 300-300 रुपए करके एक गाड़ी बुक करके, क्या आप लोग अधिकारियों से मिलने नहीं आ सकते हैं? जो रंजीत यादव बता दें, जो फलाने बता दे, वही सब सच है? क्या तुम लोग नहीं जान सकते हो? गलती तुम लोगों की है यार, क्यों नहीं आते हो? तुमने 2000 रुपए दे दिया, सब हो गया। क्या तुम अपने जिले में इतने लोग नहीं हो कि तुम लोग नहीं आ सकते हो? 200 300 रुपए गाड़ी बुक करो, आओ, अधिकारियों से पता करो कितना रंजीत यादव सही बोल रहे हैं, कितना फलाने सही बोल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों नहीं आते हो आप लोग? दिन भर सोशल मीडिया पे बकवास चलती रहती है। सीएम की बात है कि जब तुम लोगों को पता है कि जब तुमको लगता है कि सीएम से नहीं मिला गया है, तुम लोग आके जाके ओम प्रकाश राज से मिलो कि सीएम से मिला गया कि नहीं मिला गया। क्यों यहां बकवासबाजी कर रहे हो? 2,500-3,000 हजार रुपए दे सकते हो, तुम जाके 200 300 रुपए लगा करके 10 लोग आकर के पूछ नहीं सकते विभाग से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुमको लगता है कि सीएम से नहीं मुलाकात हुई, जाके ओम प्रकाश राजभर से मिलो। कोई रोका है बता दो कि साहब आप उनसे मिले कि नहीं मिले, तो आपको बताएंगे। जब वो कहते कि नहीं हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो आपका सर, आप मेरा सर होगा, तुम्हारा जूता होगा। बकवासबाजी कर रहे हो, पागल तुम लोग हो, चूतिया दूसरे को बना रहे हो। नौकरी तुम्हारी, तुम केवल धरने के टाइम आओगे, बाकी तुम्हारा कोई नौकर है यहां? क्या विश्वास यार मुनेश्वर भाई, खुद पर विश्वास नहीं है आपको? किसी को आप पैसा दे दोगे, उससे पूछोगे नहीं, सवाल जवाब नहीं करोगे, आके बैठोगे नहीं, पूछोगे नहीं, अधिकारियों से पूछोगे नहीं किसको पैसा दिया गया है,
कहां से बाहर का काम हुआ, स्वयं आप लोग पूछो, क्यों नहीं पूछे? बवंडर आप लोग बना के रखे हो, ब्लेम दूसरे के ऊपर, विजय अमरिंदर के ऊपर, रंजीत के ऊपर, आयोग टीम के ऊपर झोंकते हो। घर बैठे तुम लोग हो, चूतिया दूसरे को बना रहे हो। क्या तुम विकलांग हो? क्या हो? क्यों नहीं आते हो लखनऊ? हर जिले से तुम जब हर जिले जाकर के मीटिंग कर सकते हो तो ये भी तो मीटिंग कर सकते हो कि फलाने जिले के 10 लोग अधिकारियों से मिलने इस दिन जाएंगे, फलाने लोग ये मिले, देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? कहां बाहर का पैसा दिया गया, किसको पैसा दिया गया, आके पूछो। सारी बुराई हम ला दें, मुझे चाटुकार मारे। इसलिए बांटने का काम, किसी भी टीम को बांटने का काम, तोड़ने का काम और किसी को गाली देने का काम मत करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो लखनऊ में रह के प्रयास कर रहा है उसका संघर्ष आपसे ज्यादा हो, आपसे ज्यादा है, हर समय ज्यादा रहेगा। आपके 2000 रुपए देने से आप किसी को खरीद नहीं सकते। हाँ, मायने ये रखता है कि यदि आपने 2000 रुपए दिए, क्या वो सही दिशा में लगे, मायने ये रखता है। एक तरफ जहां अचयनित जनरल सब एक हो गए हैं, लेकिन हमारे भाइयों का ईगो कम नहीं होगा, हमारे इन 6800 का ईगो कम नहीं होगा। वो नहीं, जब तक ये लिस्ट सत्यानाश नहीं पढ़ जाएगी, जब तक ये बर्बाद नहीं हो जाएगी, तब तक ना तुम लोग समझोगे ही नहीं। जर्नल, अचयनित सब एक है। इलाहाबाद में हमारे जियो पर खतरा मंडरा रहा है, वही काम सिंगल बेंच में किया जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को फुर्सत नहीं है। हमारे लोगों को फुर्सत ही नहीं है प्रत्यारोप आरोप करने की, मिलकर के बात करने की, कुछ भी करने की। दूसरे के ऊपर आरोप अरे खुद भी तो सोचो कि आप पैसे देने के अलावा लखनऊ में कितने दिन रह रहे हैं। हाँ, जितेंद्र श्रीवास्तव टेबल पर फाइल पड़ी थी, वो तुम्हारी बहन की सगाई की थी। मुख्यमंत्री जी क्या लेके गए थे कि इस पर साइन कर दो। फाइल अपने घर में पूछो जाके, भेज दी गई है, बहुत जल्द उस पर साइन भी होके आ जाएगा। हिस्सा तो हम तुम्हारी जमीन जायदाद में लेंगे, परेशान न हो। अखंड चूतियो घर में, यही बस यही करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। या तो अचयनित हो या तो विकलांग हो। मैं विकलांगों को गाली नहीं दे रहा हूं, मानसिक तौर पे विकलांग हो। इसलिए जब सारा अचयनित जर्नल एक हो गया है तो प्लीज, ठीक है, प्लीज निवेदन है, सभी के सभी लोग एक साथ आओ, आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद करो, सवाल जवाब होना स्टार्ट हो। पैसा कहां दिया गया? हाँ, एक चीज और जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी पैसा आया उसमें कितने वकील फुल पेड हुए, कितने वकीलों को पैसा दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आयोग टीम आ रही है, निश्चित तौर पे आप आइए, लेकिन यदि ये सोच रहे हैं कि हम आएंगे पैसा लेंगे
तो गलत बात है, क्योंकि हमारे पास इस प्रदेश के सबसे टॉप मोस्ट सीनियर हैं। इसके अलावा आप कौन सा दूसरा वकील लेकर के आएंगे? कोई नहीं लेके आ पाएंगे, इससे बेहतर वकील नहीं है। इसलिए आप लोग आइए, मिलकर के लड़ा जाए, वकीलों के बारे में बात की जाए, अपने वकीलों को पैसा कितना दिया गया उस पर बात की जाए, कितना फुल पेड हुआ उसकी बात की जाए, उसको सोशल मीडिया पे पारदर्शी तौर तरीके से रखा जाए। सारी चीज़ें वकीलों को ब्रीफिंग में हर एक व्यक्ति पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति, जो भी लोग हैं। कोई ये नहीं कि केवल 2 ही लोग जाएंगे, क्योंकि पैसा ये 6800 का है, तो हर एक व्यक्ति जा सकता है ब्रीफिंग में। ठीक है, सब लोग मिल बांट के काम करो, एक दूसरे से अपनी रणनीतियां साझा करो। अब पैसे का दौर बंद होना चाहिए। पैसा हमारे पास इतना पर्याप्त आ चुका है कि हमें अब पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक, हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हमारे पास टॉप मोस्ट सीनियर हैं। बस उनको जब तक केस फाइनल ना हो लगातार सुनवाई करवानी है। उनको यदि फुल पेड किया गया है तो सो गुड, यदि नहीं किया गया है तो जो पैसा आया उनसे फुल पेड किया जाए। संदीप दीक्षित के लिए तो पैसा कम पड़े तो टीम के पास पैसा मौजूद है, उनको दिया जाए। आयोग टीम हो, चाहे हम हो, चाहे सब लोग बैठ करके अच्छे से ब्रीफ किया जाए, अच्छे से लड़ाई लड़ी जाए। चुपचाप नौकरी ले लो, यहाँ से निकल लिया जाए। लेकिन भाइयों बात मान लो, स्थिति बहुत भयावह है, स्थिति बहुत भयावह है, जितना आप सोच नहीं सकते हो। जहाँ हमारी बहस 6800 को कैसे नियुक्ति दी जाए वहाँ पे हो रही थी, आज हमारी बहस 13156 पे स्टार्ट हो गई। गलतियां बहुत हुई हैं। ये आरोप प्रत्यारोप दौर बंद करिए। बाकी मुझे जो हमसे बन पड़ाएगा अपनी नौकरी के लिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं बस इतना ही कहूँगा, दोनों टीमों से निवेदन है कि जो आपने अपने टट्टू पाल रखे हैं, इनसे दूरी बना लो। और जो लोग यदि सच बात बोलें तो उनको स्वीकार करो। बस निवेदन यही करूँगा। मैं दोनों टीमों से निवेदन करूंगा, ये जो आप टट्टू पाल रखे हो, जो सोशल मीडिया पे दिन भर बकवास करते हैं, दिन रात बकवास करते हैं, उनसे आप दूरी बना लो। यकीन मानिए सभी रास्ते नियुक्ति तक के चले जाएंगे। सोचो कि 6800 में 10 यदि हमारी तारीफ करें, यदि 50 लोग हमारा विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यदि ये जिस दिन आप लोग समझ गए, यकीनन मानिए हम सही रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देंगे। नियुक्ति हमारा ध्येय है और दोनों टीमों का ध्येय है, ये भी हम बता दें। मजबूत पैरवी इलाहाबाद में होनी चाहिए, दमदारी के साथ हम लोग लखनऊ में लड़ेंगे। एक बार सारे ईगो को भुला करके मजे तो आए, लड़ा तो जाए। यही मुझे कहना था, यही मेरे विचार थे और यही मेरा बड़ा मन से मैं बोलना चाह रहा था, मैंने बोल दिया है। यदि दोनों टीमें स्वीकार करेंगी तो सो गुड, नहीं स्वीकार करेंगी तो मेरा इसमें किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप, मुझे कोई गाली गलौज ना करे, क्योंकि जो भी पैसा आया है वो दोनों टीमों के लाइव मांगने से सबके आया। रंजीत यादव को अकेले इसका अपराधी न माना जाए। लड़ना है, दमदारी के साथ आओ, मैदान में आओ, लड़ेंगे और जीतेंगे। 6800 जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। धन्यवाद।